अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वीडियो जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए बुक्स के ऊपर है। किसी ने कमेंट में कहा था कि एक वीडियो जो है किस बुक से तैयारी की जाए, उसके लिए भी बनाई जाए। तो मैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो ये हिस्ट्री ऑफ द अरब्स है, फिलिप के हिट्टी की। तो ये बुक ऑनलाइन बहुत महंगी है। आप अगर कहीं से ये बुक मिल जाएगा, कहीं लाइब्रेरी से मुंसलिक हैं तो वहाँ से अगर ये बुक अवेलेबल है तो ये बुक लेकर फ़ोटोकॉपी करा लें, 250-300 रुपये में काम बन जाएगा। ये एक ओरिएंटलिस्ट की बुक है। अब इनके पॉइंट से इत्तेफाक रखना या इख्तिलाफ रखना एक अलग चीज़ है। हमें ये बुक इसलिए पढ़नी क्योंकि हमें जेआरएफ क्वालिफ़ाई करना है, ताकि हम अपनी फ़र्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ और हमें जो है कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ ना हो। तो फिलिप के हिट्टी को प्रेफर करेंगे और इसी की डेट्स को ही हम करेक्ट मान के चलेंगे, चाहे नेट पे भी कोई डेट दूसरी हो, लेकिन फिलिप के हिट्टी की कोई डेट अगर उससे मुख्तलिफ है तो हम इसकी डेट को ही फॉलो करेंगे। अब जो इसके चैप्टर्स हैं इसमें ऑलमोस्ट 70% सिलेबस तो हमारा कवर है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें ऑटोमन्स नहीं है। ये लास्ट में आने के बाद जो है देखिए इजिप्ट लैंड्स, टर्किश प्रोविंस, ये बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना डिटेल भी नहीं है, तो वो काफ़ी नहीं होता है, हमें अलग से इसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमें दूसरी बुक का सहारा लेना होगा। प्लस इसके अंदर जो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो कुरान, जो इस्लामिक साइंसेज़ है, यानी कि कुरान, हदीस, तफसीर और फ़िक़्ह के ऊपर, सूफ़िज़्म के ऊपर, उसके लिए हमें दूसरी बुक का सहारा लेना पड़ेगा। उर्दू किसी को अगर इंग्लिश ना आती हो, इसकी ज़बान एज़ यूजुअल मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उससे थोड़ी टफ़ है, तो अगर किसी को इंग्लिश ना आती हो तो इसका तर्जुमा भी मौजूद है। लेकिन इस बुक का तर्जुमा पढ़ने के बाद इस बुक की इंग्लिश लाइन ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि बाज़ दफ़ा उर्दू में कुछ लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, और पेपर में वो क्वेश्चन आता हुआ भी हमें पता ही नहीं होता कि ये इसमें ये सवाल पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इंग्लिश की लाइन्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे किसी के पास मिली थी, फिलिप के हिट्टी का तर्जुमा है ये, हिस्ट्री ऑफ द अरब। ये किसी फिलिप के हिट्टी की जो बुक है उस किसी ने तर्जुमा किया है इसका उर्दू में, किसी पाकिस्तानी राइटर ने किया है। ये एक बुक फेयर में किसी लगी हुई थी, निज़ाम मिल्लिया में जो बुक फेयर लगा था, तो किसी ने ख़रीदी थी, तो मैंने ये बुक उनसे लेकर फ़ोटो स्टेट कराई थी, क्योंकि बुक काफ़ी महंगी है। तो पढ़ सकते हैं इसको भी, इसकी मदद ले सकते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती तो इससे सहारा मिलेगा। इन्होंने आखिरी बाब यानी कि ममलूक के बाद जो है इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया है, ममलूक तक ही ट्रांसलेट किया है। लेकिन ट्रांसलेशन जो है और जो इनकी रियल बुक है, ट्रांसलेशन और उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो खुद कर समझ में आएगा। लेकिन जैसे किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो इस बुक के बाद इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली मुझे किसी ने इस बुक के बारे में बताया है, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने इस बुक के बारे में मुझे बताया, इस्लामिक स्टडीज़ आर रेफरेंस बुक ऑफ अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एस्पिरेंट बाय मुहिब अहमद खालिद हुसैन। ये कश्मीरी राइटर हैं। इन्होंने इस बुक को जो है न्यू एस्पिरेंट्स के लिए लिखी है, इसी चीज़ के तहत लिखी है कि यूजीसी की तैयारी की जाए इस्लामिक स्टडीज़ की। अब तक इसके ऊपर कोई बाकायदा बुक नहीं थी, जो महीना 10 से भी नहीं गुजरी थी, पहली दफ़ा मैंने ये बुक देखी है। और इसको जो है फिलिप के हिट्टी के अकॉर्डिंग और जो हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसको अंदर देख लेते हैं। ये बुक 750 की मुझे मिली है अमेज़ॉन पर। शायद आजकल कुछ डिस्काउंट चल रहा है, अगर कोई मंगाना चाहे तो मंगा लें। वैसे पेपर भी हमारा जो है पोस्टपोन हो गया है, फिर से 1 महीने लेट होगा, तो जिन्होंने तैयारी नहीं की है अगर वो इस बुक को पढ़ सकते हैं 1 महीने में तो इसको पढ़ लें, इंशाल्लाह नेट तो ज़रूर ही निकल आएगा। तो देख सकते हैं हम इसमें बिल्कुल इन्होंने क्या किया है, जो एक सिलेबस होता है शुरू में सिलेबस भी इसके साथ अटैच किया है। सबसे पहले खिलाफत राशिदा, फिर द उमय्यस, द अब्बासिस, फिर उसके बाद ये द अरब इन स्पेन, डायनेस्टीज़ ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, द ऑटोमन्स एंड सफ़वीद एम्पायर, इस्लाम इन इंडिया, इस्लामिक साइंसेस, तफसीर एंड हदीस। तो ये वाला पोर्शन जो है जो हमें कहीं और से पढ़ना पड़ेगा वो हम इससे पढ़ लेंगे। मुस्लिम फ़िलासफ़ी, सूफीज़्म एंड मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर एक मॉडर्न ट्रेंड्स मूवमेंट इन इस्लाम, तो और एक ये वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से पूरी 10 यूनिट का जो इन्होंने शुरू में सिलेबस लगाया है और इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो है फिर ये पूरा बुक तैयार की है। देख सकते हैं हम, देखें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक इन्होंने जो है डिस्क्राइब कर रखा है। इस बुक के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, हाल ही में पता चला है, तो मैंने ये बुक मंगाई है और आई अमेज़ रियली, इट्स वेरी हेल्पफुल। आप भी मंगा लें। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी ताकि आसानी से ख़रीद ली जाए। और कुछ ऑफ़र भी इसके ऊपर चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो ख़रीद लें, मुझे थोड़ी महंगी मिली है। तो अगर किसी को इंग्लिश
अच्छी आती है, अच्छी पकड़ है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उर्दू वाले भी ख़रीदना चाहें, वो इतना है कि वो मुताला कर लेते तो ख़रीद लें। उर्दू की बुक में सरबत सौलत की बुक मैंने एक दफ़ा फ़ॉलो की थी, तो सरबत सौलत में डेट्स बहुत ज़्यादा गलत है। कहानी समझने के लिए शॉर्ट में वो बुक बहुत अच्छी है, आप उसे किसी भी डायनेस्टी में या किसी भी जो तारीख़ के किसी वाक़ये को समझने के लिए तो पढ़ लें, लेकिन उसकी डेट्स को एग्ज़ाम के लिए फ़ॉलो ना करें। हम वैसे किसी राइटर की तारीख़ को या किसी को गलत तो नहीं कह सकते ना, लेकिन हमें अपना एग्ज़ाम फ़ॉलो करना है, अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, क्रैक करना है, तो उसके लिए जो है हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उस बुक को फ़ॉलो करें जो नेट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये बुक है, अगर ख़रीदना चाहें तो इसको ज़रूर ख़रीदें, और मेरे हिसाब से जो नेट और जारी तैयारी कर रहे हैं उनके पास बुक होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, इस बुक के अंदर सारे लेटेस्ट जो हैं क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में लगाए गए हैं। इन्होंने लगाए हैं, ये लास्ट में देखें, मैं दिखाती हूँ। फिर भी अपनी एक रिसर्च ज़रूर कर लें आप, अगर किसी क्वेश्चन में शक लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है तो एक बार ज़रूर कर लें। 2018 का, 2019 का, 20 का, 21 का पेपर इन्होंने साथ में लगाया है। इसके जो रिसेंट पेपर्स हैं अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़ के, वो भी हैं और शुरू के भी हैं। देखें, जैसे 2016 का पेपर 3rd है इसमें। और फिर उसके बाद इन्होंने हर चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समझाया है। देख सकते हैं हम, लाइफ ऑफ मोहम्मद को उन्होंने डेट्स के थ्रू जो है इस तरीके से बस ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक जो है चैप्टर ख़त्म। उसके बाद क्या है, ये देख सकते हैं अबू बकर के ऊपर है। फिर इन्होंने जो है यहाँ तक चैप्टर करके जो है खिलाफत राशिदा का चैप्टर भी बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के जो है यहाँ पे ख़त्म है। और फिर उसके बाद लास्ट में इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जिसके ऊपर जो है नेट के एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मे भी थ्योरी में अगर कोई बात अगर ना समझ में आए तो किसी उर्दू बुक का सहारा ले सकते हैं। नेट की तैयारी के लिए उर्दू बुक अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं पाई है, लेकिन एक बुक और है उर्दू में, यासीन मज़हर सिद्दीकी साहब की बुक है, वो 4 वॉल्यूम में आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसकी डेट्स को मैंने FQAT की डेट से बाज़ाब्ता मिलाया है कि वो मैच करती है कि नहीं मैच करती है, तो वो काफ़ी मैच कर रही है और उसके अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस में उन्होंने लिखा है। तो उर्दू बुक में उसको फॉलो कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इंग्लिश बुक को फॉलो किया जाए। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, JRF या नेट कभी क्वालिफाई नहीं होगा। अगर नेट एक चांस हो भी गया है तो JRF क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा अपना पेपर होता है इसकी तैयारी हम काफ़ी हद तक कर ही लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड मदरसे का होता है तो और भी अच्छा रहता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है अगर उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हम जो इतने सारे लोग हैं जिसको सब में सबको आता है, तो कुछ तो अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए या उससे ऊपर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो मेहनत लगानी होगी, एफर्ट लगाना होगा, वो फर्स्ट पेपर में लगाना होगा। फर्स्ट पेपर की बुक मैंने बहुत सारी देखी है, R गुप्ता की देखी है और MS अंसारी की देखी है। बहुत सारे लोग MS अंसारी की बुक कहते हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन मैंने उसे उतना यूज़फुल नहीं पाया। और ना ही अरिहंत की बुक में तो कुछ मिस्टेक्स भी थी। अभी रिसेंटली आई फाउंड पियर्सन जो है वो वेरी यूज़फुल है, तो पियर्सन की बुक ले सकते हैं, किसी भी शॉप से मिल जाएगी अगर बुक चाहिए तो। और बुक ना भी लें तो मैं तो बुक ख़रीदने को इतना नहीं कहती हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर बैंक जो है ये ज़रूर ख़रीदें। तैयारी करें फर्स्ट पेपर की, तैयारी जब पूरी हो जाए यानी जब सारी थ्योरीज पढ़ ली जाए उसके बाद इस क्वेश्चन बैंक को ज़रूर सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनती है, इससे वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि पेपर अब हमारा लेंदी आता है, टाइम टेकिंग होता है। एक क्वेश्चन हमें इस्लामिक स्टडीज़ का भी जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें पढ़ने में टाइम लगता है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से सॉल्व करना आ जाती हैं और हमें 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना आता है। अंधाधुंध नहीं करना है, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करें, ये बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस बिलीव मी। और फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप वीडियो देखना प्रेफर करेंगे तो जिनकी वीडियोस मैंने देखी थी वो गुलशन अख्तर हैं और उनकी मेरे ख्याल से साथ ही तोशीबा हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, ये काफ़ी डिटेल में बताते हैं। अगर अभी तक आपने फ़र्स्ट पेपर की तैयारी को नहीं छुआ है तो एटलीस्ट, मेरे पास फ़िलहाल सिलेबस नहीं है उसका फ़र्स्ट पेपर का, उसका सिलेबस लें। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर है और लेवल ऑफ टीचिंग है, तो ये मेन पॉइंट होते हैं। अगर इसको डीप ना पढ़ें तो कम से कम जो इसके मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन इसके पॉइंट्स बनते हैं उसको ज़रूर पढ़ लें। ज़रूर इन्होंने 1 घंटे की वीडियो बना रखी होगी नेट पर, उसको पढ़ लें। अब 1 महीने का टाइम और मिल गया, यकीनन जिन लोगों ने तैयारी की होगी उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि डेट आगे बढ़ गई है, और जिन्होंने नहीं की है तो उनके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी है कि ये 40 डेज़ हैं, 30-40 डेज़ हैं, इसमें फिर से तैयारी करने का एक टाइम मिल सकता है कि अगर वो अपने आप को पूरा डिवोट करें स्टडी में तो मे बी वो अचीव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रही होगी, मददगार होगी आपकी तैयारी में। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों से शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।